स्वतंत्रता दिवस है 102वां, लेकिन उस देश का दुर्भाग्य देखिए कि उसकी आज़ादी तालिबान की बंधक है। आज की तारीख में वहां के लोग सोच रहे हैं कि 100 साल में ही क्या से क्या हो गया उनका मुल्क। उनके आंखों के सामने जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं वो भागने को, अपना देश छोड़ने को तैयार बैठे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं इस अफगानिस्तान की कहानी। आज़ादी के बाद 1923 में अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के किंग बने, जिन्होंने 5 साल के अंदर अफगानिस्तान को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। 1950 आते आते अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के साम्यवाद का लाल रंग चढ़ने लगा और 1970 तक आधुनिकता किस कदर वहां की हवाओं में घुल गई थी उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तब तक सीनेट में महिलाएं पहुंचने लगी थी, महिला जज हो चुकी थी और 8% महिलाएं नौकरियां करने लगी थी। मेरे ख्याल से उस वक्त भारत में भी इतनी संख्या नहीं रही होगी। लेकिन 10 साल में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का दखल बढ़ने लगा। अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया, जिसने 1996 में एक पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को मारकर चौराहे पर सरेआम उनकी लाश को टांग दिया था। 2001 में तालिबान राज खत्म हुआ तो अफगानिस्तान पर फिर आधुनिक विकास की तरफ वो देश बढ़ा और ये झलक पिछले साल तक साफ साफ दिखाई दे रही थी कि मॉडर्न कंट्री के तौर पर अफगानिस्तान के बारे में सोचा जाने लगा था, लिखा जाने लगा था। लेकिन अभी साल भर भी नहीं बीता है, 2021 आते आते फिर वही अफगानिस्तान उसी बर्बादियों की तरफ मुड़ चला है जहां से वो आज से करीब 20 साल पहले हुआ करता था। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान तालिबानी दौर से उबरने की कोशिश करता रहा। नया अफगानिस्तान बनाने में भारत का भी अहम रोल रहा, लेकिन अब तालिबान फिर सत्ता में वापसी कर रहा है। तो सवाल यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए हिंदुस्तान की नीति क्या होनी चाहिए। देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमको जो हमारे खिलाफ भी हों, कुछ उनसे संबंध रखना चाहिए। बैक साइड डिप्लोमेसी, पीछे जो किसी को पता नहीं लगा। क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? प्रधानमंत्री जी को अफगान तालिबान से भी बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर से तालिबान से बात करने के लिए उठती आवाजें, सबकी जुबान पर एक ही सवाल, जब अफगानिस्तान में आ गया तालिबान राज तो हिंदुस्तान क्यों न करे बात। काबुल में तालिबानी परचम फहरा चुका है, बस अब इंतजार इस बात का है कि अफगानिस्तान की अगली सरकार का चेहरा कैसा होता है। लेकिन इतना तय जरूर है कि अफगानिस्तान की अगली सरकार तालिबान के नेतृत्व में ही बनेगी। काबुल में तालिबान के आते ही भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया, वहाँ का पूरा स्टाफ भारत आ गया। तो क्या भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते 90 के दशक में वापस लौट जाएंगे, जब वहाँ तालिबान का राज था? लेकिन तब और अब में हालात बदल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बदल चुकी है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह इसी आधार पर तालिबान से बात करने की पैरोकारी कर रहे हैं। हमको जो हमारे खिलाफ भी हों, कुछ उनसे संबंध रखना चाहिए। बैक साइड डिप्लोमेसी, पीछे जो किसी को पता नहीं लगे। ये पीढ़ी जो तालिबान की है वो पहली पीढ़ी से मुख्तलिफ है, इनका रवैया अलग है। वो तो पुराने तो गोली नहीं चला रहे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की सुगबुगाहट तो तभी शुरू हो गई थी जब अमेरिका के साथ दोहा में उसने बातचीत शुरू की। भारत को भी इस बात का इल्म हो गया था कि अफगानिस्तान में हालात बदलने वाले हैं। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि हालात भांपकर भारत ने बैक चैनल से तालिबान से बातचीत भी की है। भारत जो है उसने बैक चैनल से काफी अरसे से तालिबान को एंगेज किया हुआ है। उनकी बातचीत काफी सालों से चल रही है। जो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईब साहब हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान के एम्बेसडर थे, तो वो 2013 में इंडिया आए थे। गोवा में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद से मेरे इल्म में है कि दोहा में और मॉस्को में और इसके अलावा तेहरान में जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी तालिबान की लीडरशिप के साथ बातचीत चलती रहती है। हालांकि भारत इस बात से इनकार कर रहा है। तालिबान को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। इसके पीछे बड़ी वजह तालिबान का आतंकी इतिहास, पाकिस्तान से उसकी नजदीकी और भारत के लिए उसका रवैया रहा है। भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता है। 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की याद अब भी ताज़ा है। तालिबान से बात करके अफगान सरकार से
भारत सरकार के रिश्ते खराब हो सकते थे। लेकिन इस बार तालिबान का नरम रुख दिख रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह मानते हैं कि भारत को हालात देखकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। तालिबान कब तक सह सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो, और हमने बहुत वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, $3 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं पिछले 10-12 साल में। हमारे वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत कुछ है हमारे वहाँ, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सारे हमने वहाँ चलाए, सड़कें बनाई हैं, बंद बनाए। अफगानिस्तान में भारत ने करीब $3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत की नजर इस बात पर भी होगी कि इन योजनाओं पर तालिबान का रुख कैसा रहता है। अफगानिस्तान में हो रहे बदलावों पर भारत सरकार वेट एंड वॉच के मूड में है। इन चर्चाओं के बीच कि हाल के महीनों में भारत सरकार ने भी शायद तालिबान से कोई अनौपचारिक संबंध साधा था, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत सरकार ने अब तक भले ही तालिबान पर अपना रुख औपचारिक तौर पर स्पष्ट न किया हो, लेकिन तालिबानी कब्जे के खिलाफ भी खुल करके अब तक बयान नहीं दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि मौजूदा हालात में भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए या नहीं। अब वो वक्त जा चुका है जब आपको उनके साथ में अर्जेंटली बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ रिलेशनशिप ज़रूरी है मेंटेन करनी, क्योंकि आपको अपने लोग वहाँ से इवैक्यूएट करने हैं, तो वो उन्हीं की मदद से होगा। अगर तालिबान की सरकार बनती है, या जैसे कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो भारत भी देख रहा है, अगर बनती है तो उनके साथ आपको क्या दुनिया के सभी लोगों को धीरे धीरे बातचीत करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने पर भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तालिबान के साथ जुड़े आतंकी गुट भारत विरोधी हैं। दूसरी चुनौती मध्य एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को लेकर है, जिसमें अफगानिस्तान की लोकेशन खासी अहमियत रखती है। तीसरी दिक्कत चीन और पाकिस्तान को लेकर है, जो तालिबान से पहले ही अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। चीन और रशिया ने अपनी एम्बेसीज भी नहीं हटाई हैं वहाँ से। भारत ने अपनी एम्बेसडर और अपनी एम्बेसी को वापस बुला लिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री सब निकाल रहे हैं वहाँ से। तो अब आगे देखिए, वेट एंड वॉच जो है बड़ी अच्छी बात है। देखना पड़ेगा कि क्या अब आगे किस तरह का करवट लेता है। पड़ोसी देश में जब भी नई सरकार बनी है, भारत उनसे बातचीत करता रहा है। अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से कितना अलग है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत जैसी सोच वाले देशों का रुख तालिबान के लिए कैसा होता है। एबीपी न्यूज के लिए संवाददाता आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबर संयुक्त राष्ट्र से है। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक पर बड़ा बयान दिया है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चल सकता, ये भारत का रुख है। भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं लश्कर और जैश जैसे बड़े आतंकी संगठन, और पाकिस्तान पर इशारों में निशाना साधा है, नाम नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण हुआ, वहां उन्होंने ये तमाम इल्जाम पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर लगाए हैं। मुंबई से लेकर पुलवामा हमले का जिक्र है। उन्होंने कहा कि इस बहाने से भारत के पड़ोस में ISIS का सक्रिय हो रहा है, और ये सब कुछ बगैर नाम लिए जयशंकर साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। भारत बार इस बात को दोहराता रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का बेजा इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ इन तमाम तरह की हरकतों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते चाहे जितने भी कड़वे रहे हों, लेकिन दोनों देशों के बीच किसी न किसी स्तर पर कूटनीतिक रिश्ते बने रहे। दूतावास से लेकर वाणिज्यिक दूतावास तक चलते रहे, चाहे कितना भी खराब दौर क्यों ना आया हो। जबकि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को खुलेआम समर्थन देता रहा और भारत में आतंकी हमले कराता भी रहा। पाकिस्तान की एजेंसी ISI लगातार आतंकी संगठनों के साथ मिलकर कभी संसद पर हमला कराती रही, तो कभी मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ। इसी तरह हो सकता है कि तालिबान सरकार के साथ भी भारत के रिश्ते बने, लेकिन वो ठंडे रहें, उन पर कोई गर्माहट ना हो, लेकिन ये चीज़ें चलती रहें, क्योंकि दो मुल्कों के बीच बातचीत तो होनी चाहिए, वो एक रास्ता खुला होना चाहिए। ऐसा हुआ, अब तो सवाल कुछ खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या तालिबान की जो नई सरकार बन रही है, वो भारत के द्वारा चलाए जा रहे अफगानिस्तान में तमाम प्रोजेक्ट्स को चलने देगी? क्या भारत के साथ ये तालिबान की नई सरकार बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेगी? क्या ये नई तालिबान की सरकार पाकिस्तान की शह पर नहीं चलेगी और हिंदुस्तान की बात भी सुनेगी? और क्या आतंकवादियों को POK तक नहीं पहुंचने देगी ये नई तालिबान की सरकार, यानी
अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नहीं करने देगी, जैसा कि भारत की शर्त पाकिस्तान के लिए भी हमेशा रही है। ये सवाल इसलिए जवाब मांग रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का कारोबारी रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बाजार भारत ही है। दोनों देशों का कारोबार देखें तो साल 2019-20 में 10,850 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, 2020-21 में 9,860 करोड़ रुपए का, और इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच सिर्फ 1,456 करोड़ रुपए का, जो कि अब और कम हो सकता है जब वहां पर अमेरिकी जा चुके हैं और तालिबान अपनी हुकूमत लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि खबर यह भी है कि तालिबान ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है। अगर इन दोनों देशों का कारोबार ठप पड़ गया तब क्या होगा? भारत का 8% चीनी निर्यात रुक जाएगा, यानी भारत से चीनी जो जाती है अफगानिस्तान वो रुक जाएगी। भारत में ड्राई फ्रूट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि 85% ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा जिसको कहते हैं, वो अफगानिस्तान से भारत आता है। निर्यात रुकने से भारतीय कारोबारियों को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है इस कोविड काल में, जब ऑलरेडी व्यापारी बड़ा घाटा झेल रहे हैं। और अफगानिस्तान का भी कारोबारी सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा सकता है, क्योंकि वो भारत के भरोसे ही चल रहा था। भारत और अफगानिस्तान के संबंध आने वाले दौर में कैसे होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तालिबान का रुख भारत के लिए कैसा रहने वाला है। तालिबान के नए दौर के नेता दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बदल गए हैं, वो मॉडरेट हो गए हैं, वो सुधारवादी हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी का अंतर कुछ और बताता है। तालिबान भले ही कितना भी बदलने का दावा करे, बंदूकों से प्यार और दहशत फैलाने की उसकी आतंकी सोच सामने आ ही जाती है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों का ये तांडव देखिए, कार की आवाजें सुनिए, दहशत से रोते हुए बच्चों महिलाओं को देखिए। काबुल की सड़क पर इस तालिबानी का अंदाज देखिए, तड़ तड़ा तड़ तड़, मानो बंदूक नहीं खिलौने से खेल रहा हो। महिलाओं के लिए तालिबानी सोच कितनी बदली है, औरतों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं तालिबानी आतंकी। ये सारी तस्वीरें काबुल की हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि तालिबानी नेताओं के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। यही वो वजह है कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान के नाम से ही कांपते हैं। मार डाल दिया उन्होंने, इतना ज्यादा बेचारे वो लोग गरीब कुछ नहीं करते थे। इस साथ मेरे घर में 3 फैमिली मेंबर को मार दिया तालिबान ने। बिना बुर्का बाहर आए, अगर किसी टैक्सी ड्राइवर उनको पिकअप करके लेके जाए तो हम उन टैक्सी ड्राइवर को भी बंद करके अंदर बंद करेंगे। जो लास्ट फ्यूचर में उन्होंने किया है लोगों के साथ, अभी किसी को भरोसा नहीं। 20 साल में अफगानिस्तान काफी आगे बढ़ गया है और अब लोगों को 18वीं सदी के नियमों में जीना रास नहीं आ रहा। इसीलिए तालिबान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। महिलाएं भी तालिबानी दौर में लौटना नहीं चाहती, लिहाजा वो भी सड़कों पर है। लेकिन जिस तालिबान के आगे अफगानिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए, वो आम नागरिकों पर भला कहां रहम करने वाला है। तालिबान का ये वो चेहरा है जो दुनिया जानती है। इस बार तालिबान के नेता एक दूसरा चेहरा सामने रख रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश में है कि वो बदल चुके हैं। अफगानिस्तान से भारत लौटे पत्रकार शुभजीत भी मानते हैं कि हकीकत हो या मुखौटा, लेकिन बदला बदला है तालिबान। मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, वो पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो, तो मैंने कहा हिंदुस्तान, क्योंकि एयरपोर्ट के रास्ते में था, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर था मैं। तो पूछा, मेरे तरफ देखा, बोलता हिंदुस्तान, इंडिया या अमेरिका, इंडिया के बहाने अमेरिका। तालिबान 2.0 ये समझ चुका है कि दुनिया का भरोसा जीतने के लिए उसे अपने तरीके बदलने होंगे। दुनिया भी यही उम्मीद कर रही है, लेकिन पल पल बदलती उनकी जुबान कुछ और ही कहानी कह रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।